मान लूं, जैसे एक बार मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते और आपने उनको पकड़ लिया था, आज आपको पकड़ा जाए इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं भाई दुनिया में हो रहा है तो हम क्या करें, हमारे यहां भी हो गई, स्वीकार करो और झेलो इसको, क्योंकि दुनिया में हो रहा है। अर्थव्यवस्था दुनिया की डूब रही है, हमारी भी डूबेगी, कोरोना दुनिया में हमारा भी होगा। रोहित जी, मुझे किस बात का उत्तर देना है? मेरी बात का उत्तर देना सर, मेरी बात का उत्तर देना आपको, मेरी बात का। तो फिर इन दोनों को मत बैठाइए ना, आप मुझसे बहस करिए। ये क्या बात होती है? वो जो चाहेंगे बोलते चले जाएंगे, उत्तर मुझे नहीं देना, उत्तर मुझे आपकी बात का देना। मैंने चुप कराया ना सर, फिर दुबे जी को मत बोलिए, भदौरिया को आप हमसे बात कर लीजिए। मैंने चुप कराया ना सर, वो तो अपने वक्तव्यों में जो मन आया आप अभय जी की बात का भदौरिया बेशक जवाब दे, और आप कह रहे हैं वो सब भूल अभय जी के बाद मैं आपके पास आया हूं, मैं आप ही से पूछता हूं, मैं अभय जी के बाद आपके पास आया हूं, आप अभय जी की बात का बेशक जवाब दें, साथ में मेरे सवाल का भी जवाब दें। और हमारे हर सवाल में डिस्टर्बेंस, अब भदौरिया बीच में बड़बड़ करने लगे, आपने कहा दोनों की आवाज बंद कर देते। नहीं सर, मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं कहा सुधांशु जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ये बात आवाज इसीलिए बंद की सुधांशु जी, ताकि आप बोलते भी रहें और सुनाई भी ना दे तो क्या लाभ होगा उसका। तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई, या तो ऐसा करिए जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, उसके बाद दूसरे का फीडर बंद कर दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब दूसरा बोल रहा हो फीडर बंद। ठीक सुधांशु जी, अब अपनी बात तो रखिए, अभय जी पर आप जवाब देना चाहते हैं और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, बोलिए। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, चलिए अब क्या कोरोना पूरे विश्व में नहीं है? क्या 2.5 करोड़ आदमी कोरोना से प्रभावित है कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में 56 लाख लोग प्रभावित है कि नहीं? पूरी दुनिया ठप है कि नहीं? पूरी दुनिया की विश्व के इतिहास में पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो मैंने क्या गलत बोला भाई? इसको सिर्फ भारत से क्यों कनेक्ट करना? निगेटिव ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। तो इसलिए इस समस्या को इस रूप में ही देखना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि अब इस समस्या का जो निदान निकलेगा, चाहे वो हमारा आर्थिक पक्ष हो, हमारा वैज्ञानिक पक्ष हो, जिसमें औषधीय पक्ष हो, या उसके सामाजिक पक्ष हो, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और श्री राम मंदिर एक श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा आज के इस वर्ल्ड में। आप देखिए कोरोना काल में भी तो चाइना इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा था, एनेक्सेशन करने की कोशिश अगल बगल के छोटे छोटे देशों में कर रहा है ना, तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो उन चीजों का भी प्रत्युत्तर होगा। तो ऐसा नहीं है कोरोना काल में सारी चीजें रुकी है, मगर यह भी बात सही है, यह मनुष्य जात के ज्ञात इतिहास की अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। तो मानवीय बात है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तुलनात्मक दृष्टि से हमारे ऊपर प्रभाव फिर भी कम है बड़े देशों। यह तो हुआ आपकी बात। अब बाकियों की बात का भी उत्तर देता हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अनुराग भदौरिया जी की पार्टी के लोटन राम निषाद शायद अपने माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनके नाम में राम रखा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे हैं जिनके नाम में राम है, मगर अफसोस इनके मुंह से वाक्य नहीं निकल रहा। तीसरी बात, अभय दुबे जी ने जो कहा, बड़ी मजेदार बात है। एक पत्रकार के ऊपर डाल देते हैं, उस समय के पत्रकार के ऊपर कि उन्होंने साबानो केस कर दिया, और एक अधिकारी ने यह कर दिया। मान्यवर कल्चरल मिनिस्ट्री से बैठ होके गया था और स्टार्ट क्वेश्चन में कल्चरल मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, अंबिका सोनी जी कल्चरल मिनिस्ट्री थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा लॉ मिनिस्ट्री से बैठ होके जाता है। स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज जी मंत्री थे जो आज नहीं है। इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। एक अधिकारी लिखेगा, संबंधित मंत्रालय उसको वेट करता है, और यह सदन के पटल पर रखा गया स्टार्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद कानून मंत्रालय ने वेट किया, तब सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा। इतनी बचकानी बात कि एक एएसआई के अधिकारी का के बेस पर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा हो गया, यह पूरी तरीके से व्यर्थ और निरर्थक है। और सेतु समुद्र पे खुद अपने मुंह से बोले 28 सितंबर 1999, और हमारी सरकार रही 5 साल तक, कहे नहीं तोड़ दिया? अगर हम तोड़ना चाहते थे, आपकी बात खुद गलत हो गई। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का अर्थ राम सेतु तोड़ना नहीं था, आपने उसी में लिखा था। देखिए आपके मुंह से बात आ गई। इसीलिए मैं एक वाक्य सिर्फ कहता हूं, अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं। आज भी कुटिलता छोड़कर ईमानदारी से राम का नाम लीजिए तो सबको गति प्राप्त होगी, अन्यथा आपकी गति से दुर्गति सबने देखी। 404 से 44 सीट पे आ गए। लेकिन सुधांशु राम मंदिर के समय में 404 सुधांशु जी, क्या आपके वक्तव्य से मैं ये मान लूं क्योंकि दुनिया भर की बुरी हालत है, इसलिए हम इसको अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लें कि नौकरियां भी जाएंगी, अर्थव्यवस्था भी जाएगी, चीन आंख भी दिखाता रहेगा, कोरोना से लोग मरते भी रहेंगे, हम इसको स्वीकार कर लें और हथियार डाल के बैठ जाए? नहीं, ये मैंने कब कहा माने भाई? मैंने तो सिर्फ इतना संशोधन किया जब आपने कहा भारत में सबसे बुरी अर्थव्यवस्था, रोहित जी मुझे दे दीजिए, भारत में बेरोजगारी, रोहित जी जब आपने कहा भारत में समस्या, तो मैंने कहा भारत में नहीं वैश्विक समस्या है, इसलिए मैंने कहा। तो जब पूरी दुनिया में तूफान आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे घर में खिड़की आपने बंद करके क्यों रखी है, हमारा ही घर क्यों हिल रहा है? भूचाल आ रहा है तो सबका घर हिल रहा, पूरी धरती। ओके, अनुराग भदौरिया,
मुझे पता है मैं पूछूं कुछ भी आप बोलेंगे वही जो आपको कह के भेजा गया कि ये बोलना। नहीं सर, मैं पूछूंगा नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं लोटन राम निषाद के बारे में आप कुछ जानते हैं तो बोलिए, वरना जो याद करके आए वो तुरंत निकाल दीजिए। अच्छा देखिए, अगले 40 सेकंड आप बोलेंगे, उसके बाद आवाज बंद हो जाएगी अपने आप। बोलिए। देखिए आप अच्छी तरह पता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी के राम भगवान भी हैं, और हमारे कृष्ण भी है, हमारे बजरंगबली भी है, हमारे महादेव भी है, और अब आपके लोटन राम भी हैं परशुराम भगवान भी हमारे हैं। तो सारे भगवान हमारे हैं। आपके लोटन राम भी हैं जिन्होंने वक्तव्य दिया। सुन तो लीजिए, मैं बड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े कि पार्टी बड़े, आप अच्छी तरह जानते हैं। पार्टी ने क्या बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला, आप भी जानते हैं। वो आपके पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं सर। देखिए, कोई राह चलता नहीं है वो, देखिए राह चलता व्यक्ति नहीं है वो, आपके पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं। मुझे बोलने नहीं देंगे, कमाल की बात है। आपको ना बोलने से कहाँ रोक पाया सर? पिछले 40 वर्ष से तो आप लगातार बोले। जब आपको मौका दिया तब आप लोटन राम के अलावा सब कुछ बोले। अब आप कहने की मैं लोटन राम के बारे में बायोडाटा निकाल लाया हूँ। यहाँ पे सुन तो लीजिए, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने नहीं बोला, किसान की आत्महत्या के बारे में नहीं बोला, जो यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करे उनके बारे में नहीं बोला, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोला, और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में नहीं बोला। कोरोना का तो बोल रहे हैं बार बार एक ही बात, कोरोना पूरे विश्व में है, कोरोना पूरे विश्व में है। और अरे इनको जरा दूसरी बात, इनकी जाति धर्म की राजनीति है इनकी। ये तो जनता की, राम के बच्चों की बात कभी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है कि राम के बच्चों की बात करें। राम तभी खुश होंगे जब उनके बच्चे 25 साल में 13 साल आपकी सरकार रही है। आप उनके बच्चों को प्रधानमंत्री के जमाने में 2004 में हुआ था, क्या हुआ? भर जाए उनके बच्चे, 4 साल उनके और 5 साल अखिलेश के बच्चों के क्या विकास किया बताइए? उनके बच्चों के साथ अन्याय हो गए, हत्या हो जाए, शर्म आनी चाहिए आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।